हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपके 101 शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए, साथ ही साथ लर्न भी करते चलिए, जिससे कि एक बार रिवीजन पे आपको पूरा याद हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, पहला है मनोविज्ञान के जनक। मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम जेम्स हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही आप याद रखिएगा, मनोविज्ञान के जनक और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, यहाँ पे आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दो आपने देखे, मनोविज्ञान के जनक और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक दोनों ही विलियम जेम्स को माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए, प्राकार्यवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स, आत्म संप्रत्यय की अवधारणा विलियम जेम्स। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मनोविज्ञान के जनक और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। मनोविज्ञान के जनक, इसके पहले हमने पढ़ा मनोविज्ञान के जनक और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स, प्राकार्यवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स, आत्म संप्रत्यय की अवधारणा भी विलियम जेम्स ने दी थी। तो दोस्तों ये देखिए, ये चारों एक साथ आप याद कर लेंगे, विलियम जेम्स। क्लियर? यहाँ पे आपको प्राकार्यवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स, आत्म संप्रत्यय की अवधारणा विलियम जेम्स। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक अगर पूछेगा तो वो हो जाएंगे थॉर्नडाइक। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया था। तो यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया था। क्लियर? अगर आपसे पूछे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, ये सब किसके द्वारा दिया गया है? ये सब थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। तो ये आप देखिए, जितने भी सिद्धांत जिनके द्वारा दिए गए हैं उन सबको एक साथ कर दिया है। यहाँ पर देखिए, 9 उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया है। और यहाँ पे देखिए, एसआर थ्योरी के जन्मदाता भी थॉर्नडाइक को माना जाता। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक, एसआर थ्योरी के जन्मदाता भी थॉर्नडाइक हैं। अब यहाँ पर देखिए, अधिगम का बंध सिद्धांत भी थॉर्नडाइक। दोस्तों देखिए, यहाँ पे सीक्वेंस से लिखाया गया है, तो आप लिखते जाएंगे तो आपको बड़ी ही आसानी होगी याद करने में। इसके पहले हमने विलियम जेम्स के विषय में देखा और अब थॉर्नडाइक, तो एक साथ आप याद करते चलिए। अधिगम का बंध सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने, संबंधवाद का सिद्धांत भी दिया था थॉर्नडाइक ने। अब यहाँ पर देखिए, परीक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था और बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया था। तो दोस्तों थॉर्नडाइक के द्वारा जितने भी सिद्धांत हैं ये सब एक साथ हम लिख के याद करते चलेंगे। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत थॉर्नडाइक। दोस्तों बहुत बार ये सब एग्जाम में पूछा जाता है और एक साथ आप जितने भी सिद्धांत, आज 101 सिद्धांत हम पढ़ेंगे और ये एक साथ आप लिख लेंगे, याद कर लेंगे, तो किसी भी सिद्धांत को पूछेगा आप आसानी से कर पाएंगे। तो इसमें कम से कम 1 या 2 नंबर, कम से कम आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। दोस्तों या तो आपका सीधे सिद्धांत पूछ लेगा या उससे संबंधित थ्योरी पूछ लेगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक बिने एवं साइमन। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक बिने एवं साइमन। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? बिने। दोस्तों देखिए, यहाँ पे बिने साइमन बुद्धि परीक्षण अगर पूछेगा तो बिने एवं साइमन आएंगे, लेकिन बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता पूछेगा तो बिने आएंगे। क्लियर? अब यहाँ देखिए, 1 खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया था बिने ने, 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। और इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत, तो वो था थॉर्नडाइक। चलिए आगे देखते हैं।
19 है तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक भी स्पीयरमैन है। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन, सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक भी स्पीयरमैन है। दोस्तों देखिए एक साथ आप याद करते और लिखते चलिएगा। दोस्तों ऐसे ही सीधे आपके एग्जाम में पूछेगा बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत किसने दिया है, या बुद्धि का द्वय शक्ति सिद्धांत संबंधित है, तो किससे संबंधित है? स्पीयरमैन से। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत संबंधित है, यहाँ पे देखिए त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत संबंधित है गिलफोर्ड से। त्रिआयाम बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत या त्रिविमीय सिद्धांत गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए 23 है बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थर्स्टन। बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थर्स्टन। फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक, युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक थर्स्टन। दोस्तों देखिए जब आप 4 से 6 बार इसको पढ़ेंगे ना तो फिर अपने आप आपको याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको सीरियल वाइज लिखाया है। अगर आप सीरियल वाइज पढ़ते जाएंगे तो अगर एक मनोवैज्ञानिक ने 4 सिद्धांत दिए तो चारों को एक साथ आपने लिख लिया और एक साथ याद कर लिया। तो यहाँ पर देखिए युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक और क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक दोनों ही थर्स्टन है। क्लियर? तो दोनों को एक साथ याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए समदृष्टि अंतर्विधि के प्रतिपादक, समदृष्टि अंतर्विधि के प्रतिपादक थर्स्टन व चेयो। यहाँ पे थर्स्टन के साथ एक और नाम जुड़ गया है, थर्स्टन व चेयो। न्यायादर्श या प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत थॉमसन ने दिया। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है न्यायादर्श प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन ने दिया। जितना भी हम पढ़ रहे हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों 29 है पदानुक्रमिक क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत दिया बर्ट योम बर्नन ने। पदानुक्रमिक, जिसको हम क्रमिक महत्व भी कहते हैं, पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत दिया बर्ट योम बर्नन ने। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया आरबी कैटल ने। बुद्धि के तरल ठोस सिद्धांत को किसने दिया है? आरबी कैटल ने। देखिए 31 है प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक आरबी कैटल। या इसके पहले हमने पढ़ा तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया था आरबी कैटल ने। अब देखिए यहाँ पे प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक भी आरबी कैटल हैं। व्यवहारवाद का सिद्धांत वाटसन ने दिया। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है व्यवहारवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वाटसन, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जिन्हें हम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 33 बुद्धि इकाई का सिद्धांत दिया स्टर्न एवं जॉनसन ने। बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न एवं जॉनसन ने। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक विलियम स्टर्न है। दोस्तों यहाँ पर देखिए बुद्धि इकाई का सिद्धांत दिया स्टर्न एवं जॉनसन ने, लेकिन बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो सूत्र दिया है वो किसने दिया है? वो है विलियम स्टर्न। इसके प्रतिपादक कौन है? बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के विलियम स्टर्न। अब यहाँ पर देखिए 35 है संरचनात्मक संप्रदाय के जनक विलियम उंट, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम उंट। तो दोनों लोग को एक साथ, दोनों संप्रदायों को यहाँ पे दोनों इनके जो भी सिद्धांत हैं इन दोनों को एक साथ याद करिएगा। संरचनावाद संप्रदाय के जनक और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक दोनों ही विलियम उंट हैं। क्लियर? तो ये नाम आप याद रख लीजिएगा, लिखते चलिए कॉपी में, जिससे कि आपको याद भी होता रहे। और नहीं याद होता है तो जहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ आप पेस्ट कर दीजिएगा, चिपका दीजिएगा और डेली आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, अपने आप सारे सिद्धांत याद हो जाएंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पे केवल आप सिद्धांत नहीं याद कर रहे हैं, यहाँ पे इसी बहाने आपको अधिक से अधिक मनोवैज्ञानिकों के नाम याद हो जा रहे हैं। जब नाम याद हो जाएंगे तो उनके कार्य क्या थे, उन्होंने क्या सिद्धांत दिए, उनके थ्योरी में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, वो भी जब आप पढ़ेंगे डिटेल स्टडी में तो वो चीज़ें आपको याद रहेंगी, क्योंकि आपने उनके सिद्धांत को याद कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए 37 है विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जीन पियाजे। संज्ञानात्मक बुद्धि का सिद्धांत जीन पियाजे।
दोस्तों देखिए जीन पियाजे यहाँ पे जीन पियाजे ने अवस्थाएं भी बताई थी बाल विकास में। तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो विकास में आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादक का सिद्धांत किसने दिया था, जीन पियाजे। दोस्तों यहाँ पर देखिए आप अभी यहाँ पे केवल ये नाम सुन रहे हैं, लेकिन जब इसका थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से इनके बारे में पता चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता विलियम मैकडूगल। मूल प्रवृत्ति का मतलब होता है जो हमारे बचपन से आदतें हैं वो कभी समाप्त नहीं होती। बचपन की जो मूल प्रवृत्ति उसी को कहते हैं हमारी जो हमारे जन्म से ही हमारी आदतें बनी हुई हैं वो मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है। और इस सिद्धांत के जो जन्मदाता है वो क्या है, विलियम मैकडूगल है। हार्मिक का सिद्धांत भी विलियम मैकडूगल ने दिया था। तो दोस्तों मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत हो या हार्मिक का सिद्धांत हो, दोनों ही विलियम मैकडूगल होंगे। अभी हम देखते हैं 41, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था। दोस्तों मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा था पोम्पोलोजी ने। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहने वाले कौन से मनोवैज्ञानिक है, पोम्पोलोजी हैं। और क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत दिया था स्किनर ने। क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत स्किनर ने। और दोस्तों यहाँ पे इसके पहले हमने पढ़ा क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत और सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, सक्रिय अनुबंध सिद्धांत दोनों ही स्किनर के सिद्धांत हैं। और अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, इवान पेट्रोविच पावलोव। पावलोव ने अपना प्रयोग जो किया था वो कुत्ते पे किया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी इवान पेट्रोविच पावलोव। दोस्तों ये इनके जो भी प्रयोग थे कुत्ते पे उसी से संबंधित जो सिद्धांत इन्होंने बताए थे उसके विषय में यहाँ हम लोग पढ़ रहे। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया था और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी पावलोव ने दिया था। इनका ये पूरा नाम है इवान पेट्रोविच पावलोव। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रतिस्थापक का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव। पुनर्बलन और प्रबलन का सिद्धांत दिया था C.L. हल ने। तो दोस्तों पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था, हल ने। रीइंफोर्समेंट जिसको हम कहते हैं, पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत C.L. हल। यहाँ पे देखिए 49 है, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत दिया था C.L. हल ने। पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था C.L. हल ने और सबलीकरण का सिद्धांत भी दिया था C.L. हल ने। तो दोस्तों आपको ये तीनों याद रखना, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, ये सब किसने दिया था, C.L. हल ने। क्लियर, नोट डाउन करते चलिएगा कॉपी में जिससे आपको याद भी होता रहेगा और आप दोहरा भी पाएंगे बाद में। चलिए आगे देखते हैं। 51 है, संपोषक का सिद्धांत C.L. हल। चालक अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत। इतनी बार दोस्तों ये आपके एग्जाम में जो भी आपके टेट सुपर टेट एग्जाम होते हैं उसमें इतनी बार सीटेट सारे एग्जाम में ये आपके पूछे आ चुके हैं। चालक अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत किसने दिया, संपोषक का सिद्धांत किसने दिया है, प्रबलन पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया, सब C.L. हल ने ही दिया दोस्तों। इसलिए यहाँ पे एक साथ लिखाया गया तो आप एक साथ याद कर लेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। चलिए आगे चलते हैं। 53 अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत। सूक्ष्म सिद्धांत दिया था कोहलर ने। यहाँ पे देखिए सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था कोहलर, वर्दीमर और कोफ्फा। ये तीनों मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर ये सिद्धांत दिया था, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए 55 है, गेस्टाल्ट वाद संप्रदाय के जनक कोहलर, वर्दीमर, कोफ्फा। यहाँ पे गेस्टाल्ट वाद संप्रदाय के जनक कोहलर, वर्दीमर, कोफ्फा।
दोस्तों इन्हें गेस्टाल्टवादी भी कहा जाता है। अगर ऐसे आपसे नहीं पूछेगा कि गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन है, तो सीधे आपसे पूछ लेगा गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन से हैं, तो उसमें आपके ढेर सारे ऑप्शन रहेंगे। उसमें से ये एक ऑप्शन जरूर रहेगा कि कोहलर, वर्दीमर और कोफ्फा। क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन, क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन। दोस्तों तल रूप का सिद्धांत भी लेविन ने दिया था। समूह गतिशील संप्रत्यय के प्रतिपादक भी लेविन है। तो क्षेत्रीय सिद्धांत, तल रूप का सिद्धांत, समूह गतिशीलता, संप्रत्यय के प्रतिपादक, ये सब कौन है? लेविन। क्लियर। अब यहां पर देखिए समीप्य संबंधवाद का सिद्धांत दिया था गुथरी ने। समीप्य संबंधवाद का सिद्धांत दिया था गुथरी ने। साइन चिन्ह का सिद्धांत दिया था टॉलमैन ने। साइन चिन्ह के प्रतिपादक, साइन चिन्ह सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? टॉलमैन। समीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? गुथरी ने। 61 देखिए संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक टॉलमैन। संभावना सिद्धांत टॉलमैन। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक डेविड आशुबेल। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक डेविड आशुबेल। दोस्तों देखिए ऐसे लग रहा है कि बहुत कठिन है, कैसे याद होगा, लेकिन जब आप 2-4 बार इसको पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। और मैंने आपको बताया भी, अगर ना भी याद हो तो फिर आपको क्या करना है, पेस्ट कर लेना और उसको डेली का डेली रिवाइज करते रहना। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। 61, 62 हो चुका है। यहाँ पे देखिए 63 संबंधवाद का सिद्धांत दिया था पियाजे ने। संबंधवाद का सिद्धांत दिया था पियाजे ने। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक जोहान बी वॉटसन। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है? मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक है जोहान बी वॉटसन। 65 अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक क्लार्क। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक हैं क्लार्क। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा। दोस्तों देखिए अब जहां पे सामाजिक अधिगम सिद्धांत आएगा तो वहां पे कौन आ जाएंगे? अल्बर्ट बंडूरा। और अधिगम या व्यवहार सिद्धांत जहां पे आएगा वहां पे क्लार्क आएंगे। अधिगम के साथ जब सामाजिक जुड़ जाएगा तो आपको क्या लगाना है? असामाजिक अधिगम जब जुड़ा है तो वहां पे हो जाएंगे अल्बर्ट बंडूरा। जहां पे अधिगम या व्यवहार सिद्धांत होगा वहां पे हो जाएंगे क्लार्क। दोस्तों यहां पर देखिए पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था स्टैनले हॉल ने। पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टैनले हॉल ने। अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक हैं गेने। अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक गेने। पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था स्टैनले हॉल ने। दोस्तों ये सब आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है और 4 ऑप्शन देख के आप पे कंफ्यूज होते हो, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूं कि आप पे लर्न कर लीजिएगा। देखिए विकास के सामाजिक प्रवर्तक एरिक्सन है और प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत दिया जॉन डीवी ने। फिर से एक बार देखिएगा, विकास के सामाजिक प्रवर्तक एरिक्सन, प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत दिया है जॉन डीवी ने। 71 है अधिगम मनोविज्ञान का जनक एबिंगहास। जहां पे आपको अधिगम लिखा दिखेगा मनोविज्ञान के जनक में, वहां पे कौन हो जाएंगे? एबिंगहास। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ये नहीं कि मनोविज्ञान के जनक पूछ रहा है तो मैंने देखा नहीं, अधिगम पढ़ा ही नहीं और हमने गलत कर दिया। तो अधिगम मनोविज्ञान के जनक अगर पूछेगा तो एबिंगहास हो जाएगा। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन थे? अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक जोरोम ब्रूनर। अब यहां पर देखिए 73 है संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया था जोरोम ब्रूनर ने। सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया था C.H. जड ने। अधिगम यहाँ पे देखिए संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया था जोरोम ब्रूनर ने। सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया था C.H. जड ने। सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया C.H. जड ने और संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया जोरोम ब्रूनर ने। शक्ति मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? वाल्फ को माना जाता है शक्ति मनोविज्ञान के जनक। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन बहुत मिलेगा, लेकिन जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो सारे कंफ्यूजन दूर जाएंगे। देखिए यहाँ पे बार बार मनोविज्ञान के जनक आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इसके पहले हमने देखा अधिगम मनोविज्ञान के जनक और
शक्ति मनोविज्ञान के जनक, तो अलग अलग मनोविज्ञान के जनक की बात हो रही है यहाँ पे। शक्ति मनोविज्ञान के वाल्फ हो जाएंगे, अधिगम मनोविज्ञान के एबिंगहास हो जाएंगे। अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत दिया था बगले ने। अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत दिया बगले। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जा चुका। भाषा विकास का सिद्धांत दिया था चोमस्की। भाषा विकास जहाँ पे भी आएगा, जहाँ भी भाषा से संबंधित आएगा क्वेश्चन, वहाँ पे मनोविज्ञान में चोमस्की का नाम जरूर आता है। तो भाषा विकास का सिद्धांत दिया था चोमस्की ने। मांग पूर्ति आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था मैस्लो ने। तो दोस्तों इसमें देखिए, मांग पूर्ति आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था मैस्लो ने। 79 है देखिए, स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था मैस्लो ने। तो इसके पहले हमने देखा मांग पूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत दिया था मैस्लो ने। स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी दिया था मैस्लो ने। आत्मज्ञान का सिद्धांत भी दिया था मैस्लो ने। दोस्तों यहाँ पर देखिए, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड सी मैक्लियंड। दोस्तों जब आप पढ़ेंगे अपने आप देखिए आसान लगने लगता। उपलब्धि अभिप्रेरणा, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड सी मैक्लियंड। प्रोत्साहन का सिद्धांत वोल्स व काउफमैन। प्रोत्साहन का सिद्धांत वोल्स व काउफमैन। शील गुण विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक आलपोर्ट। शील गुण विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक आलपोर्ट। व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत दिया था हेनरी मुरे ने। हेनरी मुरे ने। अभी हमने इसके पहले आवश्यकता मांग के विषय में पढ़ा, तो वहां पर कौन थे? मैस्लो थे। लेकिन यहाँ पे व्यक्तित्व मापन के मांग का सिद्धांत हेनरी मुरे। शील गुण विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक आलपोर्ट। अब यहाँ पर देखिए, कथानक बोध परीक्षण के प्रतिपादक मोर्गन व मुरे। कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक मोर्गन व मुरे। और 86 पे देखिए, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टैट विधि के प्रतिपादक मोर्गन व मुरे। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक मोर्गन व मुरे। यहाँ पे देखिए टैट, जिस तरह से हम लोग टेट पढ़ते हैं ना, टेट, उसी से यहाँ पे टैट आप याद कर लीजिएगा। टैट, टैट, यहाँ पे टेट याद कर लीजिएगा। टेट में कम नंबर आने की वजह से उसने क्या किया? आत्महत्या कर ली। इसकी वजह से वो मर गया। इस तरह से ऐसा कुछ आप ट्रिक बना सकते हैं। टैट से टेट और मॉर्गन व मुरे। 87 देखिए, बाल अंतर्बोध परीक्षण कैट विधि के प्रतिपादक लियोपोल्ड बेलक। तो दोस्तों बाल अंतर्बोध परीक्षण, बाल अंतर्बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक लियोपोल्ड बेलक। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण आईबीटी विधि के प्रतिपादक, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण आईबीटी विधि के प्रतिपादक हरमन रोरसा। दोस्तों बहुत ही आसान है, यहाँ पे रोरसा से हरमन रोरसा याद कर लेंगे। आईबीटी विधि के, अगर ये नाम नहीं दिया रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, सीधे दे दिया आईबीटी विधि के प्रतिपादक, तो आप हरमन रोरसा लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, जितना भी हम इधर पढ़ रहे हैं ये सबके सब इम्पोर्टेंट हैं। इसमें आपको एक भी नहीं छोड़ना है और सब याद करना है। सब चिपका के अपने स्टडी टेबल के सामने हमेशा रिवीजन करते रहना। 89 क्या? वाक्य पूर्ति परीक्षण एससीटी विधि के प्रतिपादक है पाइन व टेंडलर। वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि के प्रतिपादक पाइन व टेंडलर। व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक मे योम हर्शॉर्न। व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक मे एवं हर्शॉर्न। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे किंडरगार्टन, जिन्हें हम बालोद्यान विधि के प्रतिपादक फ्रोबेल को मानते हैं। खेल प्रणाली के जन्मदाता भी फ्रोबेल को ही मानते हैं। तो जहाँ पे किंडरगार्टन या बालोद्यान विधि आएगा वहाँ पे कौन आ जाएंगे? फ्रोबेल आ जाएंगे। और खेल प्रणाली के जन्मदाता भी फ्रोबेल हैं। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड। स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक भी सिगमंड फ्रायड। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था सिगमंड फ्रायड ने, जिसमें उन्होंने बताया था इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में।
दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक विलियम हेनरी किलपैट्रिक, मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक एडवर्ड्स व किलपैट्रिक। तो प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक विलियम हेनरी किलपैट्रिक, मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक भी एडवर्ड व किलपैट्रिक। ये दोनों नाम ही आप याद रखिएगा। यहां पे देखिए डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलन पार्कहास्ट, डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलन पार्कहास्ट, मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक मैडम मारिया मॉन्टेसरी। डाल्टन विधि मिस हेलन पार्कहास्ट, मॉन्टेसरी विधि मैडम मारिया मॉन्टेसरी, दोनों याद रखिएगा। दोस्तों इसमें देखिए एक छूट गया है, उसमें आपको खोज विधि, अन्वेषण विधि और ह्यूरिस्टिक विधि, इसके प्रतिपादक 99 पे लिख लीजिएगा। खोज विधि, खोज और ह्यूरिस्टिक और उसके बाद अन्वेषण, अन्वेषण विधि के प्रतिपादक नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और यहां पर देखिए 100 ड्रेकोली विधि के प्रतिपादक ओविड ड्रेकोली और 101 है विनेटिका इकाई विधि के प्रतिपादक कार्लटन वॉसबर्न। तो दोस्तों यहां पर आपको ड्रेकोली विधि, ओविड ड्रेकोली और विनेटिका इकाई विधि, इसके प्रतिपादक कौन है? कार्लटन वॉसबर्न। दोस्तों यहां पर 101 सिद्धांत हमने पढ़े और उनके प्रतिपादक कौन है और जनक मनोविज्ञान से संबंधित। तो दोस्तों जितना भी इम्पोर्टेंट आपके सिद्धांत थे उन सब के विषय में हमने देखा और उनसे संबंधित मनोवैज्ञानिकों के नाम भी देखे। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पूरा अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके एक सब्सक्राइब, एक लाइक से हमारा जो मोटिवेशन है वो बढ़ता है और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इस चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती है और साथ ही आपको हिंदी ग्रामर की, जो इस चैनल के माध्यम से पूरी हिंदी ग्रामर पढ़ाई जा चुकी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। साथ ही चैनल की प्लेलिस्ट में भी आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने आसपास सफाई रखिएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।